एक वक्त था जब मैं रोज प्रपोजल्स भेजता था, रोज 3 साल तक, और जवाब अब तक कुछ नहीं। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती 2012 से, जब मुझे फ्रीलांसिंग का मतलब भी नहीं पता था। जब मैं छोटा था तब मेरे एरिया के लोग मुझे बोलते थे, ये लैपटॉप में घुसा रहता है, सिस्टम में घुसा रहता है, क्या ये लैपटॉप तुझे खिलाएगा? और मैं बोलता था, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और वो जरूर देगा। उस वक्त मुझे फ्रीलांसिंग का वर्ड भी नहीं पता था, बस इतना पता था मुझे ऑनलाइन पैसा कमाना है। कैसे कमाना है? बस कमाना है। लेकिन एक चीज जो मुझे अंदर से टूटने नहीं दे रही थी, मेरी फैमिली, मेरे अम्मी पापा और हाँ मेरी एक फुप्पो, जिन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी और एजुकेशन में भी। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। 2012-13 में मैंने सब ट्राई किया, कैप्चा फिलिंग, पायोनियर अकाउंट बनाना, नेटवर्क मार्केटिंग भी ज्वाइन की, और हाँ कितनी दफा मैंने सर्च किया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। रिजल्ट जीरो, 1 रुपया भी नहीं कमाया। लेकिन मेरे अंदर एक कीड़ा था, ये कीड़ा बोल रहा था ऑनलाइन अर्निंग करनी है, और ये कीड़ा मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर आता है 2016, जब मेरी जॉब लगी विफ्टेक सॉल्यूशन में एज अ इंटर्न डेटाबेस डेवलपर। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2013 से 2016 तक क्या किया, तो ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे। वहां काम सीखा, एसक्यूएल सीखा, डेटाबेस को समझा, लेकिन अभी भी दिल में वही चीज जल रही थी कि ऑनलाइन अर्निंग करनी है। फिर गया, फिर सर्च करते करते एक वेबसाइट मिली और उसका नाम था अपवर्क। अकाउंट बनाया और बैंड हो गया। दूसरा अकाउंट बनाया, बिडिंग शुरू की, और फिर 2016 पहला प्रोजेक्ट मिला। सऊदी अरब का एक क्लाइंट था जिनका सुपर स्टोर था। और क्या, और प्रोजेक्ट था $100 का, जिसमें मुझे बनाना था पावर बीआई का एक डैशबोर्ड और कुछ एसक्यूएल क्यूरीज लिखनी थी। मैंने काम किया, डैशबोर्ड बनाया और फिर लेबर किया। और फिर क्या, फिर आता है विदड्रॉ का टाइम। $100 का प्रोजेक्ट था, अपवर्क ने कट किया 20%, और फिर अब बचे $80 और बैंक ने काटी 99 सेंट ट्रांसफर फीस, और मेरे अकाउंट में आए $79 और 1 सेंट, और मैं खुशी से पागल। भाई वो $79 उस वक्त पाकिस्तानी 15-16 हजार बन रहे थे, और वो मेरे लिए बहुत थे, और दिल के अंदर तहलका मच गया। फिर क्या, फिर एक पाकिस्तानी क्लाइंट मिला और डील डन हुई 10,000 में, 4 डैशबोर्ड्स और एक डॉक्यूमेंट। मैंने बोला मैं डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता, लेकिन उन्होंने बोला मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर क्या था, फिर मैंने डॉक्यूमेंट बना दिए और डॉक्यूमेंट में इश्यूज आए, और फिर क्या, उन्होंने मेरे 4,000 रुपए कट कर लिए। मल्टीपल पेजेस के पावर बीआई डैशबोर्ड दिए, और बदले में मुझे क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए। उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अब पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम नहीं करूंगा, जबकि मैं खुद एक पाकिस्तानी हूं। अब सुनो ये हिस्सा, क्योंकि ये है सबसे मुश्किल वक्त। 2016 के बाद 2017 कोई प्रोजेक्ट नहीं, 2018 कोई प्रोजेक्ट नहीं, 2019 कोई प्रोजेक्ट नहीं। 3 साल रोज अपवर्क पे बिडिंग करता था, रोज प्रपोजल्स भेजता था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। जॉब चल रही थी और घर वालों को पता भी नहीं था कि मैं क्या करता हूँ। ना किसी ने पूछा और ना मैंने बताया, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये मैं छोड़ दूं, क्योंकि मेरे अंदर वो कीड़ा था, मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है, करनी है और करनी है। फिर आया 2021। अपवर्क से मुझे एक अमेरिकन क्लाइंट मिला, सनी नाम था उसका। पहले उसने मुझे कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स दिए, डैशबोर्ड्स पावर बीआई के। पहले शायद उसने $400, 500, फिर देन $600 का प्रोजेक्ट मिला। और फिर क्या था, मेरी साइड इनकम शुरू हो गई। और आपको पता है सबसे पहले मैंने उस अर्निंग से क्या किया, मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, और उससे मैंने एक सेकंड हैंड लैपटॉप प्लस iPhone 11 बाय किया, जो दूसरों के लिए सेकंड हैंड था लेकिन मेरे लिए वो न्यू था। फर्स्ट टाइम आईफोन, उफ वो मूवमेंट, अपनी अर्निंग से पहला आईफोन लेना, मैं उस मूवमेंट को डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता अल्फाजों। और फिर क्या था, मैंने डिसाइड किया अब मैंने न्यू बाइक लेनी है। फिर 2022 का मार्च आया, और मार्च में मैं 10 मार्च को बाइक निकाल के लेकर आया, YBZ DX यामाहा की। मैं उस फीलिंग को भी आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाइक मैंने अपनी फ्रीलांसिंग अर्निंग से ली थी, और वो मेरी उस टाइम की ड्रीम बाइक थी जो आज तक मेरे पास है। लेकिन एक चीज थी जो मैं सबसे ज्यादा चाहता था कि वो मैंने करनी ही करनी है, कुर्बानी। और फिर क्या था,
फिर दोबारा बीट्स स्टार्ट की, फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और कुर्बानी से सिर्फ 1 हफ्ते पहले एक प्रोजेक्ट मिला, विड्रॉ किया और उसके बाद अपनी पसंद का जानवर लेकर आया। उस मूवमेंट को भी मैं कभी नहीं भूल सकता। बाद में अर्निंग होती रही, मसला नहीं है, लेकिन वो कुर्बानी मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके लिए ना सब कुछ वर्थ इट था। फिर आता है 2022 का अगस्त। अब फर्क से मुझे एक और क्लाइंट मिलता है, अमेरिकन क्लाइंट, और उसने मुझे उस टाइम दिया प्रोजेक्ट $100 का, जो उस टाइम लगभग बनते थे लाख रुपए। 8 महीने मैंने फ्रीलांसिंग की उस प्रोजेक्ट पे, जॉब भी की, फ्रीलांसिंग भी की। और कराची की लोड शेडिंग का तो क्या ही बोलूं, काम मेरा बहुत डिस्टर्ब होता था और उसकी वजह से मैं बहुत थक जाता था, क्योंकि मैं सुबह 11 बजे जॉब पे पहुंचता था, शाम में 8 बजे मैं घर आता था, खाना वाना भी नहीं खाता था और सीधा मैं फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट करता था। रात में 4 बजे तक काम करता था, सोता था, सुबह वही रूटीन। ये मेरी लाइफ थी। लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे अब पता चल चुका था मेहनत करो तो रिजल्ट आता है, लेकिन आपको सब्र बहुत करना है, बहुत ही सब्र करना है। आज मैं घर से बैठ के काम करता हूँ, मल्टीपल इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करता हूँ, बीआई कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ रिमोटली। और अगर किसी को बीआई कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए तो मुझे डीएम कर सकता है इंस्टा पे, और वरना ईमेल कर सकता है shiroz@growthwithshiroz.com। अगर कोई मुझसे आज पूछे कि फ्रीलांसिंग कैसे शुरू की, तो यही बोलूंगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। 2012 से 2022 तक 10 साल कैप्चा से लेकर नेटवर्क मार्केटिंग तक सब ट्राई किया। 3 साल तक कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, लेकिन मेरे अंदर वो कीड़ा था, फैमिली का सपोर्ट था और अल्लाह का फजल था। मैंने कभी नहीं छोड़ी मेहनत करना। मैं रुकता नहीं, चाहे रास्ते रुक जाए। मैं वो नाम हूँ जो डिले हो सकता है लेकिन डिनाई कभी नहीं। कमेंट में बताओ, तुमने फ्रीलांसिंग कब शुरू की या कब स्टार्ट करने का सोच रहे हो।